आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं अपने इस YouTube वीडियो पर सूरदास की भक्ति भावना की आलोचना करूंगा। निश्चित रूप से आप इस आलोचना से लाभान्वित हो गए, तो आइए सूरदास की भक्ति भावना की विवेचना करते हैं। सूरदास की भक्ति भावना की विवेचना करने से पूर्व हम भक्ति की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि सूरदास की भक्ति भावना को समझने में हमें थोड़ी सहूलियत होगी। भक्ति शब्द की निर्मिति भज धातु में क्वीन प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति सेवा भाव। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भी यह बात दोहराई गई है कि शापरोनुरक्तीश्वरे अर्थात ईश्वर में पर अनुरक्ति ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूप है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने भी भक्ति के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि ईश्वर में सुदृढ़ और स्नेह, सतत स्नेह ही भक्ति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से भक्ति के परिभाषा को परिभाषित की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति के लिए प्रेम और श्रद्धा को सम्मिश्रण रूप मानते हैं, अर्थात प्रेम और श्रद्धा का जब भाव मिश्रित रूप को हम भक्ति कहते हैं। अर्थात भक्ति के लिए प्रेम के साथ साथ श्रद्धा का होना अनिवार्य। यदि श्रद्धा नहीं है, यदि प्रेम हो और श्रद्धा न हो तो भी भक्ति का अभाव है, और प्रेम हो और श्रद्धा न हो तो भी भक्ति का अभाव है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि भक्ति की जो परिभाषा अलग अलग वल्लभाचार्य ने शांडिल्य भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी तरह से जो भक्ति की जो परिभाषा प्रस्तुत की है, उसी के आधार पर हम सूरदास की भक्ति भावना की आलोचना करेंगे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनके काव्य में वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित कृष्ण स्वरूप की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप में की है। सूरदास की भक्ति में अंतःकरण की प्रेरणा तथा अंतर की अनुभूति की प्रधानता है। उनके काव्य में अभिव्यक्त भक्ति भावना के दो चरण हमें देखने को मिलता है। पहला चरण वल्लभाचार्य से मिलने का पूर्व का है, जिसमें सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व दैन्य भाव पर आधारित भक्ति के पदों की रचना करते थे। दूसरा चरण वल्लभाचार्य से मिलने के बाद प्रारंभ होता है, जब सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर पुष्टि मार्ग भक्ति पर आधारित भक्ति के पदों की रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं। सूरदास की भक्ति भावना इस प्रकार हम दो रूप में हम देख सकते हैं। पहला दस्य भाव की भक्ति और दूसरा सख्य भाव की भक्ति। हम दस्य भाव की भक्ति की जब आलोचना करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि दस्य भाव की भक्ति में मूलतः भावोद्गार होता है। सूरदास ने अपनी भक्ति में ईश्वर के समक्ष अनेक प्रकार की विनय की भावना व्यक्त की है। सूरदास ने स्वयं को ईश्वर का तुच्छ सेवक मानते हुए अपने समक्ष दैन्य प्रकट किया है। इस कारण सूरदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति कहलाती है, जिसमें भक्त स्वयं को अपने ईश्वर का दास मानकर उनकी सेवा और भक्ति करता है। इस संदर्भ में एक बात बहुत प्रचलित है कि सूरदास जब गाँव घाट पर रहते थे तो उन्हें वहाँ पर वल्लभाचार्य आने का पता चला। सूरदास उचित समय निकालकर वल्लभाचार्य से मिलने गए और उनके आदेश पर अपने रचित दो पदों को गाकर भी सुनाया। वो गाते हुए कहते हैं कि हाँ हरि सब पतितन को नायक, और दूसरी पंक्ति कहते हैं कि प्रभु हाँ सब पतितन को टीको। वल्लभाचार्य उनके इस तरह के दीनहीन पदों को सुनते हुए कहते हैं कि जो सुर हवै कै ऐसो गृहियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। इस पर सूरदास ने वल्लभाचार्य से कहा कि प्रभु मुझे तो भगवान की लीलाओं का किंचित भी ज्ञान नहीं। ऐसा सुनकर वल्लभाचार्य ने सूरदास को अपने संप्रदाय में स्वीकारते हुए पुष्टि मार्ग में दीक्षित करने का निश्चय किया। उन्होंने सूरदास को श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की बनाई हुई अपनी अनुक्रमणिका सुनाई, जिसके पश्चात
सूरदास ने विनय के पदों का गान छोड़कर पुष्टि मार्गी परिपाटी के अनुसार ईश्वर की भक्ति का वर्णन करना आरंभ कर दिया। भक्ति भावना के प्रथम चरण में सूरदास ईश्वर भक्ति को इस संसार में व्याप्त भय एवं ताप से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मानते थे। उनका अनुराग ईश्वर के प्रति अप्रतिम है, इसलिए सांसारिकता के प्रति उन्होंने विराग भाव व्यक्त किया है। सांसारिक सुखों की निंदा करते हुए सूरदास ने सभी सांसारिक कार्यों, सुखों और अवस्थाओं को दोषपूर्ण माना है। उनका मानना है कि निष्पक्ष आंखों से देखने पर ही अपने भीतर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखाई पड़ती है और वे खुद के प्रति बरती गई यह ईमानदारी भक्त के हृदय में धन्य भाव को जगाती है। इसी कारण सूरदास ने विनय वर्णित इन आरंभिक पदों में धन्य भाव की भक्ति की प्रधानता है। ईश्वर के गुणों की अधिकता और उनके समक्ष अपनी लघुता का भाव उन्होंने सुर सागर के आरंभ में ही बार बार प्रकट किया है। अब तुलसीदास की रामचरितमानस में भी जब देखेंगे या विनय पत्रिका में देखेंगे तो ऐसी ही रचना हमें देखने को मिलेगी जहाँ पर सूरदास तुलसीदास स्वयं को लघु व्यक्त करते हैं और राम को महान व्यक्त करते हैं। अर्थात दैन्य भाव की भक्ति में अपने आप को लघु रूप में रखना, अपने आप को तुच्छ रूप में रखना ईश्वर के समक्ष ये दैन्य भाव की भक्ति प्रकट करता है। वे कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि अगर उन्होंने ईश्वर भक्ति नहीं की, सूरदास कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर भक्ति नहीं की तो उनका इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। अर्थात वे कहते हैं कि सूरदास भगवत भजन बिनु धरती जननी बोझ कतमारी। सूरदास भगवंत भजन बिनु धरनी जननी बोझ कतमारी। सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिनु जैसे शुक्र स्वान सियार। अर्थात वो कहते हैं कि बिना भक्ति के तो मैं कुत्ते जैसा, स्वान जैसा, सियार जैसा, सूर्य जैसा हो जाऊंगा। इसलिए इस संसार में मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ यदि मैं आपकी भक्ति नहीं करता हूँ। सूरदास का भक्ति हृदय इतिहास और पुराण के अनेकों उद्धरणों के माध्यम से भक्तों पर ईश्वरी कृपा के महत्व का प्रतिपादन करता है। अहिल्या, गणिका, अजामिल, गज, द्रौपदी, प्रहलाद आदि उदाहरणों के माध्यम से सूरदास यह स्थापित करते हैं कि कैसे ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा की बौछार करते हैं। सूरदास का भक्त हृदय ऐसा स्मरण कर स्वयं को संतुष्ट करता है। गज गणिका गौतम तीय तारी, सूरदास सट शरण तुम्हारी। यह भी स्पष्ट रूप से कहते हैं। सूरदास का मानना था कि ईश्वर अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर की भक्ति को वत्सल और हितकारी कहा। वत्सल इसलिए कि भक्त जो होते हैं वे ईश्वर के समक्ष एक शिशु के समान होते हैं, इसलिए शिशु के प्रति जो प्रेम का भाव था वो वत्सल्य भाव की भक्ति होती है। शिशु लाख बुराई करे लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, जो पितामह होते हैं, उन पर कभी गुस्सा नहीं होता। ईश्वर भी बिल्कुल ऐसे ही है, अपने भक्त के प्रति वत्सल भाव और हितकारी रूप में ही हमेशा विराजमान। ऐसे कान भक्त हितकारी, प्रभु तेरो वचन भरोसो साचो। अपनी दुर्दशा के वर्णन के द्वारा सूरदास प्रभु शरण में जाने की इच्छा बार बार व्यक्त करते हैं। कहते हैं, अब की राखी लेहु भगवाना। इस प्रकार सूरदास ने इस शरण की भक्ति पर संत कवियों की वाणी का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस दौर में माया से संबंधित अनेक पदों की रचना करते उन्होंने माया की भर्त्सना ठीक संत कवियों जैसी भी की है। यद्यपि आगे चलकर उन्होंने निर्गुण भक्ति पर गहरा प्रहार भी किया है। आप जब उनके पदों पर देखेंगे तो निर्गुण भक्ति पर उन्होंने ऐसे कड़े प्रहार किए कि लगता है वो कभी भक्ति निर्गुण भक्ति पर कभी भरोसा ही नहीं किया। खैर वो अलग बात है, परिस्थिति के साथ मनुष्य की विचारधारा बदलती है। तो वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व और उसके बाद की स्थिति में उसके भक्ति के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है, लेकिन उनकी भक्ति भावना के निरूपण के इस आरंभिक चरण में उन पर संत कवियों का प्रभाव इस प्रकार पड़ा था कि उसका स्पष्ट प्रभाव हम उनके काव्यों में देख सकें। कुल मिलाकर संसार से विराग और ईश्वर के से राग, यही सूरदास का आरंभिक भक्ति का मूल आधार है, जिसे उन्होंने बड़ी तल्लीनता के साथ व्यक्त किया है। धन्यवाद।